रायगड जिल्ह्यातील नवीन अपडेट जाणून घेण्यासाठी आपले रायगड या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। थैंक यू आप लोग यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। आज का दिन फरवरी 4 वर्ल्ड कैंसर डे है। ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है। कैंसर की इंसिडेंस दुनिया में बढ़ रही है। आज की तारीख में 2/3 ऑफ कैंसर डेवलप्ड कंट्रीज में है, 1/3 हमारे देशों में होती है। बट WHO प्रेडिक्शंस में ये चेंज होगी, 2/3 ऑफ कैंसर्स डेवलपिंग कंट्रीज में होगी। और अपने देश में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ में इसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। हमारे देश में 5 कॉमन कैंसर्स, ब्रेस्ट, सर्विक्स जो गर्भा पिशवी की मुख का कैंसर लेडीज में है, माउथ का कैंसर, गालों का कैंसर, जबान की कैंसर और लंग की कैंसर। आधे कैंसर अपने देश में प्रिवेंटेबल हैं। 3 सबसे इंपॉर्टेंट कारण कैंसर के जो प्रिवेंटेबल हैं। एक, हमारी आदतें, तंबाकू एंड अल्कोहल, दोनों किसी भी क्वांटिटी में अलाउड नहीं है, कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। सेकंड प्रिवेंटिव कॉज ऑफ कैंसर इज इंफेक्शंस, हेपेटाइटिस इंफेक्शन, HIV इंफेक्शन, HPV इंफेक्शन। इनमें HPV और हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन है। लिवर कैंसर्स, सर्वाइकल कैंसर्स होने की संभावना कम होती है। बट इंपॉर्टेंट, इन्फेक्शन से कैंसर ना होने के लिए यू शुड कीप योर बॉडी क्लीन। अपने हाइट और एज के लिए ज्यादा है, उसको हम लोग अपनी भाषा में ओबीस बोलते हैं। ओबेसिटी प्रीडिस्पोजेस टू 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ज्यादातर लेडीज में। जिन लेडीज की वेट ओवरवेट होती है, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। सो हमारी मैसेज आज आप सब लोगों को है कि प्लीज लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आदतें कम करो, 0 टोबैको, अल्कोहल। कीप योर बॉडी क्लीन, स्वच्छ रहो। वैक्सीनेशन जहां अवेलेबल है आप लीजिए। एंड लास्ट, आप अपनी वेट को चेक में रखो। 50% कैंसर नहीं होंगे। हमारे देश में लोग सुपारी लेते हैं। इट इज नॉट ओनली टबैको, सुपारी भी हानिकारक है। WHO की IR विभाग जो कैंसर की रिसर्च करते हैं, सुपारी ग्रेड 1 कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन मतलब कॉजिंग ऑफ टबैको। सो बहुत लोगों, स्कूल के बच्चे, यंग लोग, वो बोलते हैं कि वी ओनली टेक सुपारी, तंबाकू नहीं लेते। बट सुपारी भी कैंसर कर सकती है। अपोलो हॉस्पिटल ने आज के दिन में एक स्पेशल कैंपेन किया है जिसमें आप लोगों की सहयोग चाहिए। हम अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं कि कैंसर शुड बी मेड अ नोटिफाइबल डिजीज। विदेश में बहुत स्टेट्स में कैंसर, बहुत कंट्रीज में कैंसर इज नोटिफाइबल। मतलब कि जब कैंसर की डायग्नोसिस होती है
हेल्थ अथॉरिटी को रिपोर्ट होती है। अपने देश में इन्फेक्टिव डिजीजेस मेनी आर नोटिफाइबल बट नॉट कैंसर। हमारी आप लोगों से अदर बॉडीज, जैसे आज हमारे आईएमए प्रेसिडेंट थे हमारे साथ में, वी वांट टू मेक अ प्ली टू गवर्नमेंट कि ये नोटिफाइबल होगी। नोटिफाइबल में क्या इंपॉर्टेंस है, हमको कैंसर की एग्जैक्ट इंसिडेंस मालूम होगी, कैंसर के कारण मालूम होंगे, कई जगहों में इंसिडेंस हाई क्यों है, फिर हम अपनी प्रिवेंटिव, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज इस इंफॉर्मेशन के साथ टारगेट कर सकते हैं। आज की तारीख में हमारे देश में पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज हैं, but only 10% of our population is covered by these registries. If cancer is made notifiable, इसको notifiable किया जाएगा, we will be able to get more accurate information. जो information आएगी वो more accurate होगी, और जैसे मैंने आपको बताया था, we will be able to target our interventional strategies to these cancers. थैंक यू। सर कैंसर का कोई वैक्सीन आगे के लिए वैक्सीन नहीं आएगी। कैंसर की वैक्सीन्स में बहुत रिसर्च हो रही है। कैंसर की वैक्सीन्स दो किस्म की होती है। एक कैंसर वैक्सीन जो प्रिवेंटिव करता है, एचपीवी क्लासिकल एग्जांपल है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो गर्भा पिशवी के मुख का सर्वाइकल कैंसर होता है, वह वायरस से होता है। It is among people who don't keep their body clean, multiple sexual partners, not washing themselves. ये HPV वैक्सीन सर्विक्स में बढ़ती जाती है, कैंसर हो जाता है। अब HPV वैक्सीन आई है, आप 3 डोज दोगे, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, बट इट शुड बी गिवन टू गर्ल्स इन एडोलेसेंट बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी, HPV होने से पहले। हेपेटाइटिस जो लिवर कैंसर करती है, हेपेटाइटिस बी, उसकी भी वैक्सीन है। दीज आर प्रिवेंटिव वैक्सीन्स। वैक्सीन्स की रिसर्च की जा रही है फॉर ट्रीटमेंट, वो अभी इन्फेंसी स्टेज में है। हालांकि इसकी रिसर्च एक तो डेकेड से चल रही है। आज की तारीख में टू डू कैंसर वैक्सीन इज नॉट स्टैंडर्ड ऑफ केयर, बट रिसर्च आ रही है और धीरे धीरे फोरफ्रंट में ये सब रिसर्च आएगी। Most important thing regarding that World Cancer Day is the cancer awareness. If you make the people about the awareness of the cancer, most important thing in the treatment of the cancer is early detection. If the cancer is detected early, then timely treatment can give a long life to the patient. At the same time, preventive steps are there, like stopping the smoking, use of tobacco should be reduced basically. At the same time, healthy lifestyle. These are 3 very important steps are there regarding the prevention. Another is the vaccination. Regarding that cervical cancer is by the human papilloma virus, HPV infection. So that can be easily prevented by the vaccination. Similarly, if there is a hepatitis, post-hepatitis B infection, post-hepatitis C infection, it can cause to the hepatocellular carcinoma. So that can be prevented by the vaccination against the hepatitis B, which is the government is already taking. But they can include the cervical cancer vaccination there. That if they include in the program, then cancer, cervical cancer, prevention can also be prevented. Another important thing is the healthy lifestyle. That is most important thing. Many times we don't give importance to the healthy lifestyle. So unhealthy lifestyle is taking a lot of toll. It doesn't increase the causes of cancer. At the same time, increases the cardiovascular diseases, stroke, and all the other lifestyle related hypertension, diabetes, everything will increase because of the lifestyle. So healthy lifestyle also equally important. कैंसर की इंसिडेंस बढ़ रही है। अपने देश में 5-10 साल पहले इट वाज अबाउट 100 per 100,000, अब जाके इट इज बिकम 114 per 100,000. So every year it is increasing, and I will show you 1-2 slides, plus it will be a takeaway message which you all will get for your to report. But अपने देश में only 10
to 15% of our population is covered by cancer registries. We also see cancer at younger age in our country. And that's predominantly because our population pyramid is such. 50% of our population is less than 30. But because we have such a large middle-aged population, the incidence of cancer is much, much more common in our country at a lesser age. Some cancers do occur at a lower age, but I'm just showing you the trend of breast cancer, the incidence in India versus the other countries. You can see the steep rise in India, and you can see the average age of occurrence of breast, cervical, and lung cancer compared to the rest of the world.